नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज में। आइए आज हम पढ़ते हैं मामा टांट्या भील के बारे में। मामा टांट्या भील का जन्म कब हुआ, उनको फांसी कब दी गई, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं, जो प्रीवियस एक ईयर पेपर में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते। तो आइए जानते हैं मामा टांट्या भील के बारे में। मामा टांट्या का जन्म कब हुआ, तो ये जन्म 1842 खंडवा जिले की पंधाना तहसील के कौन सा गांव, कांगड़ा गांव में हुआ इनका जन्म। फांसी कब दी गई इनको, तो फांसी दी गई इनको 4 दिसंबर 1889 में इनको फांसी दी गई। फांसी कहाँ दी गई थी इनको, जबलपुर में। इनको जबलपुर में फांसी दी गई और जो इनकी समाधि बनी है, इनका जो शव है वो इंदौर शहर के पाताल पानी है उसमें फेंक दिया गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मामा टांट्या भील को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इनको उपाधि दी गई इंडियन रॉबर्ट हुड, मामा टांट्या मामा, इनको निमाड़ का गौरव, आदिवासी के नायक और जननायक, इतनी सारी उपाधियाँ दी गई थी। फिर हम आगे बढ़ते और देखते हैं मामा टांट्या ने विद्रोह कब किया है ना। तो मामा टांट्या ने विद्रोह आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए मामा टांट्या भील 16 वर्ष की आयु में विद्रोही बन गए थे। कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। फिर आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि हाँ इनको क्या क्या आता था। तो इनकी योग्यता मतलब इनमें क्या क्या खूबी थी, वो थी तीर कमान, धनुष विद्या चलाना, और है किस पद्धति से आता, तो गोरिल्ला पद्धति इनने सीखी थी। गोरिल्ला पद्धति सीखी थी और तीर कमान चलाना सीखा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मामा टांट्या भील ने 1857 की क्रांति के चलते हुए 15 वर्ष तक गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों से लोहा लिया था। कब तक लिया था, कितने वर्षों तक, 15 वर्ष तक। मामा टांट्या ने 15 वर्ष तक अंग्रेजों से लोहा लिया था। किस पद्धति के माध्यम से, गोरिल्ला पद्धति के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते और तात्या टोपे के साथ खरगोन का किला फतेह किया मामा टांट्या ने, और खानदेश की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। खानदेश है ना बुरहानपुर। फिर आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ मंडलोई के साथ जबलपुर जेल पर धावा बोला, है ना। रघुनाथ मंडलोई के साथ जबलपुर जेल पर धावा बोलकर भारतीय बंदियों को छुड़वाया और अंग्रेजी खजाने को लूटा। अंग्रेजी खजाने को क्यों लूटा था और इनका लड़ने का मकसद क्या था। इनका लड़ने का एक ही मकसद था कि जो भारत के जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारा भारत देश है ना, गुलाम ना बने। भारत देश के जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनको भोजन मिल सके, अनाज मिल सके, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ही गरीब स्थिति थी। इसलिए मामा टांट्या ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश के लोग है ना गरीब नहीं रहे, उनको खान पान नहीं मिल पाए, इसलिए उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए मामा अंग्रेजों से अक्सर लड़ाइयाँ लिया करते थे। तो ये रघुनाथ मंडलोई के साथ जबलपुर जेल पर धावा बोला और भारतीय बंदियों को छुड़वाया और अंग्रेजी खजाने को लूट लिया इन्होंने। फिर आगे बढ़ते मामा टांट्या है ना, मामा टांट्या ब्रिगेड, मामा टांट्या को पकड़ने में 7 साल लग गए अंग्रेजों को। कितने साल लग गए, 7 साल। जब भी मामा टांट्या बड़ी मुश्किल से पकड़ पाए, उनने एक ब्रिगेड का गठन किया था उनको पकड़ने के लिए। जब उस ब्रिगेड का गठन किया तो मामा टांट्या की जो ब्रिगेड नाम था, मामा टांट्या ब्रिगेड नाम रख दिया था उसका।
जब उसका गठन किया तो उसके मेजर किसको बनाया गया, ईश्वर प्रसाद को, ईश्वर प्रसाद को उसका मेजर बनाया गया था। फिर आगे चलते हैं, और वो 7 साल में भी नहीं पकड़ पाते, लेकिन कहते ना दोस्त भी गद्दारी कर सकता है, कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हम, ये भी नहीं हो सकता कि हम भरोसा ना करें, और ये भी नहीं हो सकता किस किस पे भरोसा करें, किसी का कुछ नहीं कह सकते। तो मामा टांट्या के जो दोस्त थे, है ना, कौन थे, इनके सहयोगी, गणपत सिंह राजपूत ने इनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, और अंग्रेजी हुकूमत को उसने जाकर बोल दिया, और मामा टांट्या को पकड़कर अंग्रेज ले गए, और जबलपुर में मामा टांट्या को फांसी दी गई, और उनका शव मामा टांट्या का शव इंदौर के पाताल पानी में ले जाकर फेंक दिया। ये कहा जाता है कि जब भी वहाँ से ट्रेन गुजरती है, अगर मामा टांट्या को सलामी नहीं देती तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, या ट्रेन खराब हो जाती है, या ट्रेन पलट जाती है, कुछ भी दुर्घटना हो जाती, इसलिए वहाँ हमेशा ट्रेन रुकती है, और मामा टांट्या को सलामी देती है, हॉर्न बजा के ट्रेन निकलती है। फिर आगे बढ़ते, मामा टांट्या भेल राज्य स्तरीय सम्मान कौन कौन से दिए जाते हैं और किस क्षेत्र में दिया जाता है। मामा टांट्या भेल के नाम से एक राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है, वो दिया जाता है शिक्षा एवं खेल गतिविधियों के जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जो युवा, और वो कौन से युवा, आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन युवाओं को दिया जाता है मामा टांट्या भेल पुरस्कार, है ना। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता, तो शिक्षा एवं खेल गति के क्षेत्र में दिया जाता। किस समुदाय को दिया जाता, तो आदिवासी समुदाय को दिया जाता। आगे बढ़ते हैं, पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मामा टांट्या भेल रखा गया। जो हमारा इंदौर में पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर मामा टांट्या भेल के नाम पर रखा गया। जो अभी मैंने बताया कि वहाँ से जब ट्रेन गुजरती है तो वो उनको सलामी देते हैं, है ना, कभी भी भूलता नहीं है पायलट सलामी देना, इसलिए आते जाते दोनों बार उनको सलामी दी जाती है ना। तो ये थी मामा टांट्या भेल के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल आप किस चीज़ पे वीडियो लेना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर सजेशन करें, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।